आप सभी को मेरा नमस्कार, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं से हिंदी विषय के पाठ 13 जंगल के राम कहानी नामक छत्तीसगढ़ी कविता का अर्थ समझेंगे तथा इसके प्रश्न उत्तर भी हम देखेंगे। अर्थात मैं इसमें आप लोगों को इस कविता का अर्थ और प्रश्नों के उत्तर समझाने वाला हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे ऊपर में लिखा है पाठ 13 जंगल के राम कहानी, अर्थात जंगल की राम कहानी। पाठ का परिचय देख लेते हैं। पाठ के बारे में क्या बताया गया है। छत्तीसगढ़ के कई जिला मन में कटाकट जंगल है। छत्तीसगढ़ के कई जिला मन में कटाकट जंगल है, अर्थात छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बहुत घने जंगल हैं। कटाकट जंगल है मतलब बहुत घने जंगल हैं। ठीक है। एकर ले हमन ला शुद्ध हवा, पानी और जंगलिहा फर फूल, जड़ी बूटी, पाना पतौआ मिलथे, जेकर ले हमन ला सुभिक्षा होथे। एकर ले मतलब इससे, ठीक है, इससे हमन ला मतलब हमें, इससे हमें शुद्ध हवा, पानी और जंगल के फल फूल, जड़ी बूटी, पत्ते आदि मिलते हैं। मिलते मतलब मिलते हैं। जेकर ले हमन ला सुविधा होथे, जिससे हमें सुविधा होती है। यही बात ला कवि ह अपन कविता में बताए है। इसी बात को कवि ने अपनी कविता में बताया है। ठीक है। इसी बात को कवि ने अपनी कविता में बताया है। किस बात को, कि हमें जंगल से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या प्राप्त होता है, जंगल हमारा कौन है, जंगल कितना लाभदायक है, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए अर्थ देखते हैं। सुनाओ सुनाओ गा भाई मन जंगल के राम कहानी। सुनाओ सुनाओ मतलब सुनो सुनो, गा भाई मन मतलब सुनो सुनो भाइयों, जंगल के राम कहानी अर्थात जंगल की राम कहानी। जंगल हमर सगा संबंधी, जंगल ही हमारे सगे संबंधी हैं। जंगल हमर सगा संबंधी मतलब जंगल हमारे सगे संबंधी हैं। सगे संबंधी मतलब हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, घर के लोग होते हैं, उन्हें हम सगे संबंधी कहते हैं। तो उसी प्रकार से जंगल भी हमारा सगा संबंधी है या फिर सगे संबंधी हैं, ऐसा कहा गया है। जंगल हमर जिंदगानी, जंगल ही हमारी जिंदगी है। जिंदगानी मतलब जिंदगी या फिर जीवन, जंगल ही हमारा जीवन है, ऐसा कवि कहते हैं। सुनो सुनोगा, तो इसके अर्थ आप लिखेंगे तो कवि कहते हैं कि सुनो सुनो भाइयों जंगल की राम कहानी। जंगल ही हमारे सगे संबंधी हैं और जंगल ही हमारी जिंदगी या फिर जंगल ही हमारा जीवन, ऐसा आप इसका अर्थ लिख सकते हैं। दूसरा है जंगल में रिहिन पुरखा मन जन्म करम जंगल में, जंगल के फर फूल लखा के बाढ़िन ओकर बलमा, जंगल कभू नहीं मांगे कुछ ओहर अड़बड़दानी, सुनाओ सुनाओ का भाई मन जंगल के राम कहानी। यहाँ पे बताया गया है कि जंगल में रिहिन पुरखा मन, पुरखा मतलब हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वज कौन होंगे, हमारे दादा परदादा पिताजी, ये सभी हमारे पूर्वज होते हैं। या फिर उनसे और आगे जिन्होंने जन्म लिया, उनके भी और आगे जो थे आदि मानव भी हमारे पूर्वज हैं। तो जितने भी हमसे पहले पृथ्वी में जीवन यापन कर लिए, दुनिया में जीवन यापन कर लिए, वे सभी हमारे पूर्वज हैं। तो यही कहा गया है कि जंगल में हमारे पूर्वज रहते थे। जंगल में रिहिन पुरखा मन मतलब जंगल में हमारे पूर्वज रहते थे। जन्म करम जंगल में,
उनका जन्म भी और कर्म भी जंगल में ही संपन्न होता था। वे जंगल में ही जन्म लिए और जंगल में ही उन्होंने आगे अपनी जिंदगी गुजारी, ऐसा कहा जा रहा है। जंगल के फल फूल लखा के बाढ़िन ओकर बलमा, अर्थात जंगल के फल फूलों को खाकर ही वह बलशाली बने। जंगल के फल फूलों को खाकर ही वह बलशाली बने, या उसी के बल में वे बढ़े, ऐसा कहा। ओकर बलमा बाढ़िन मतलब उसी के बल में बढ़े, मतलब छोटे से बड़े हुए, ऐसा कहा जा रहा है। किसके बल में? जंगल के फल फूल खाकर। जंगल कभू नहीं मांगे कुछु ओहर अड़बड़ दानी, मतलब जंगल कभी हमसे कुछ नहीं मांगता। जंगल कभू नहीं मांगे कुछ मतलब जंगल हमसे कभी कुछ नहीं मांगता। ओहर अड़बड़ दानी मतलब वह बहुत दानी है, वह हमें देने का काम करता है। वह हमसे कुछ नहीं मांगता, वह हमें देने का काम करता है। सुनो सुनो का भाई मन जंगल की राम कहानी। सुनो सुनो भाइयों, जंगल की राम कहानी है। तो इसके अर्थ को आप अगर लिखेंगे तो आप लिख लेंगे कि जंगल, हमारे पूर्वज जंगल में ही रहते थे। जंगल के फल फूलों को खाकर ही वह बलशाली बने। जंगल कभी हमसे कुछ नहीं मांगता, वह बहुत दानी है, वह हमें देने का काम करता है, जैसे फल फूल कंदमूल पत्ते इमारती लकड़ी आदि। यही है जंगल की राम कहानी। सुनो सुनो भाइयों, जंगल की राम कहानी, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। आगे है, जंगल में मंगल कही थे जेन सच है 16 आना। तो इसका अर्थ देखते हैं। जंगल में मंगल बोलना बिल्कुल ही सच है। जंगल में मंगल कही थे मतलब जंगल में मंगल एक डायलॉग बोला जाता है या फिर एक मुहावरा है, जंगल में मंगल। तो इसी को कहा गया है कि जंगल में मंगल कहते हैं। जेन मतलब जो जंगल में मंगल कहा जाता है, सच है 16 आना, वह पूरी तरह से सत्य है। 16 आना सच होना मतलब पूरी तरह से सच होना, ठीक है। जंगल में कहाँ है फैक्ट्री, कहाँ वहाँ कारखाना। तो एक कहा जा रहा है जंगल में न फैक्ट्री है न ही कल कारखाने होते हैं, वहाँ कहाँ प्रदूषण राक्षस। जिससे जंगल में न ही फैक्ट्री है न ही वहाँ कल कारखाने हैं, तो वहाँ कहाँ से प्रदूषण आएगा। तो वहाँ कहाँ प्रदूषण राक्षस कहा गया है, मतलब वहाँ कहाँ प्रदूषण है, वहाँ प्रदूषण नहीं होता है। शहरों में प्रदूषण होता है क्योंकि गाड़ी मोटर कारखाने सभी शहरों के आसपास होते हैं, तो शहरों में प्रदूषण होता है, ऐसा कहा गया है। जंगल में शुद्ध हवा बहती है, वहाँ कहाँ प्रदूषण राक्षस। वो नो है राजधानी, मतलब राजधानी किसे राजधानी की संज्ञा दी गई है, शहरों को संज्ञा दी गई है। बड़े बड़े राजधानी जो होते हैं वे शहर होते हैं और वहाँ पे कई कल कारखाने या मोटर गाड़ियाँ बहुत सारे चलते हैं, जिससे वहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि वो राजधानी नहीं है कि वहाँ प्रदूषण होगा, वह तो जंगल है, वहाँ कहाँ प्रदूषण, ऐसा कहा जा रहा है। वहाँ गाड़ी मोटर कारखाने नहीं हैं, तो वहाँ प्रदूषण भी नहीं है। सुनो सुनो गा भाई मन जंगल के राम कहानी। सुनो सुनो भाइयों, जंगल की राम कहानी। तो इसके अर्थ को आप लोग लिख लेंगे कि जंगल में मंगल बोलना बिल्कुल ही सच है, क्योंकि जंगलों में न फैक्ट्री है न ही कल कारखाने होते हैं, जिससे वहाँ प्रदूषण नहीं होता। शहरों में प्रदूषण होता है क्योंकि गाड़ी मोटर कारखाने से प्रदूषण होता है।
जंगल में शुद्ध हवा मिलती है। सुनो सुनो भाइयों, यह जंगल की राम कहानी। ऐसा आप इसके अर्थ को लिखेंगे। अगली पंक्तियां हैं, राम किशन ला जानन हमन यही जंगल के खातिर। मतलब राम किशन मतलब राम और कृष्ण जो हमारे भगवान हैं, राम और कृष्ण। ला जानन हमन, राम कृष्ण को हमने जाना। ला मतलब को, जानन मतलब जाना, हमन मतलब हमने। राम और कृष्ण को हमने जाना। किस लिए जाना? यही जंगल के खातिर, मतलब इसी जंगल के लिए या फिर इसी जंगल के कारण हमने राम और कृष्ण को जाना। ऐसा लिखा है, कहा गया है। गौतम जी ला ज्ञान मिलिस जंगल में घर के बाहिर। गौतम जी कौन हैं? गौतम जी गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ठीक है, बहुत ज्ञानी थे। उन्हें ज्ञान कहाँ से मिला था? घर से जाकर वे जंगल में तपस्या करते रहे, वहीं से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसी को कहा गया है कि गौतम जी को भी या फिर गौतम बुद्ध को भी कहाँ से ज्ञान मिला? जंगल से ही ज्ञान मिला। घर के बाहर जंगल से ही गौतम जी को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऐसा कहा गया है। जंगल घर ए तपोभूमि ए मतलब है यहाँ पे। ठीक है, जंगल घर है, तपोभूमि है, करे सदा अगवानी। सुनो सुनोगा भाई मन जंगल के राम कहानी। तो जंगल ही घर है, जंगल ही तपोभूमि है। यह सदा से अगवानी करते हुए आया है, हमेशा से अगवानी करते हुए आया है। ठीक है, तपोभूमि क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पुराने जमाने से या फिर प्राचीन काल से ऋषि मुनि यहाँ पे आकर तपस्या किया करते थे। जंगल हमेशा उनका स्वागत करता था। करे सदा अगवानी मतलब जंगल हमेशा उनका स्वागत करता था, तो इसलिए इसे तपोभूमि भी कहा गया है। यह घर भी है। तो इसके अर्थ को आप लिख लेंगे। जंगल में अयोध्या के राजा राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण व सीता माता ने वनवास के 14 वर्ष बिताए। तो इसी से हमने राम को जाना, इसी जंगल के कारण हमने कृष्ण को भी जाना। यही जंगल है जिसमें गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। जंगल पूर्वजों के समय से तपोभूमि है, क्योंकि ऋषि मुनि लोग यहीं आकर तपस्या करते थे। जंगल हमेशा उनका स्वागत करता था। यह जंगल की राम कहानी है। सुनो सुनो भाइयों, यह जंगल की राम कहानी। ऐसा आप लिख लेंगे। अगली पंक्तियां हैं, बादर कैसन बिन जंगल के बिन बादर का पानी। बादर कैसन बिन जंगल के, बादल कैसा बिना जंगल का बादल कैसा, ऐसा कहा गया है। बिना जंगल का बादल कैसा, बादर कैसन बिन जंगल का मतलब बिना जंगल का बादल कैसा। बिन बादर का पानी, बिना बादल के पानी क्या, पानी कहाँ से आएगा बिना बादल के, ऐसा कहा गया है। अर्थात जंगलों से ही वर्षा होती है। जहाँ जंगल नहीं होते हैं वहाँ वर्षा बहुत कम होती है या फिर नहीं होती है। पेड़ पौधों के कारण ही वर्षा होती है। तो इसलिए कहा गया है जहाँ जंगल नहीं है वहाँ बादल कैसे, और जहाँ बादल नहीं है वहाँ पानी कहाँ का, ऐसा कहा गया है। बिन पानी का दुनियादारी, और बिना पानी के कहाँ से दुनिया चलने वाली है। बिना पानी इस संसार में जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। कैसन राजा रानी, तो कोई राजा रानी ही नहीं होगा। जंगल के कृपा से ही, जंगल के द्वारा ही हम जी रहे हैं, ऐसा कहते हैं। जंगल के कृपा ले भाई, अर्थात जंगल की कृपा से ही भाई जिए सकल प्राणी। सभी प्राणी जंगल की कृपा से ही जीवन जीते हैं। इस
दुनिया में विद्यमान है, ऐसा कहा गया है। सुनो सुनो गा भाई मन जंगल के राम कहानी, सुनो सुनो भाइयों जंगल की राम कहानी। तो इसके अर्थ को आप लिख लेंगे। कवि कहते हैं कि जंगलों से ही वर्षा होती है, बिना जंगल के बरसात नहीं होगी, बिना जंगल के बादल नहीं होंगे और बिना बादल का बरसात नहीं होगा, तथा बिना पानी के इस संसार में सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, कोई राजा रानी नहीं होगा, जंगल के ही कृपा से सभी जीव जगत विद्यमान हैं। सुनो सुनो भाइयों, यही जंगल की राम कहानी है। इस प्रकार से आप इसके अर्थ को लिखेंगे। चलिए इसके अब हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। जिंदगानी का अर्थ है जीवन या जिंदगी। पुरखा मतलब पूर्वज। फैक्ट्री मतलब कारखाना या फिर फैक्ट्री। प्रदूषण मतलब प्रदूषण, हवा पानी माटी के खराब हो जाना, हवा पानी मिट्टी का खराब हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है, प्रदूषण। ठीक है। अगवानी मतलब स्वागत। तपोभूमि मतलब तपस्या करने का स्थान। अगला अब प्रश्न उत्तर है। एक कविता में काकर काखर राम कहानी है। साफ है। चलिए तो इसके उत्तर को आप लोग लिखेंगे। एक कविता में जंगल के राम कहानी है। क्या लिखेंगे? एक कविता में जंगल के राम कहानी है। जंगल में कौन रहीन? तो इसके उत्तर को आप लिखेंगे। जंगल में हमर पुरखा मन रहीन। अगला प्रश्न है। जंगल हमर का ए? तो जंगल हमर सगा संबंधी ए, ऐसा आप लिखेंगे। प्रश्न 4। हमर पुरखा मन कहाँ रहत रहीन हैं? अर्थात हमारे पूर्वज कहाँ रहते थे। तो इसके उत्तर को आप छत्तीसगढ़ी में कैसे लिखेंगे? हमर पुरखा मन जंगल में रहत रहीन हैं। हमर पुरखा मन जंगल में रहत रहीन हैं, अर्थात हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। जंगल ले का मिलथे? जंगल ले का मिलथे? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे। जंगल ले फल फूल मिलथे, या फिर थोड़ा बड़ा करके लिखना चाहेंगे तो जंगल ले फल फूल औषधि और लकड़ी मिलथे, ऐसे आप लिख सकते हैं। प्रश्न 6। जंगल ला अड़बड़दानी काबर कहेगी ही? जंगल ला अड़बड़दानी काबर कहेगी ही? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा उत्तर को। जंगल में हमर पूर्वज मन रहे और कंद मूल फल फूल खाए बर मिले, इमारती लकड़ी मिलथे, वो हमला बेच के काम करथे, एकर बर ओला दानी कहेगी है। जंगल में हमर पूर्वज मन रहे और कंद मूल फल फूल खाए बर मिले, इमारती लकड़ी मिलथे, वो हमला बेच के काम करथे, एकर बर ओला दानी कहेगी है। अर्थात जंगल से हमें फल फूल लकड़ियाँ मिलती हैं, उसी के कारण बरसात होता है, इसलिए जंगल को दानी कहा गया है। ऐसा छत्तीसगढ़ी वाले जो बताया उसी को आप उत्तर में लिखेंगे। अगला प्रश्न है। प्रदूषण ला राक्षस काबर कहे तो है? तो ये यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लेंगे अपने प्रश्नों में। प्रदूषण ला राक्षस काबर कहे गे ही होगा। ठीक है, तो है लिखा, उसको गे ही कर लेंगे। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखेंगे। प्रदूषण ले हवा में जहर घुल जथे। प्रदूषण ले
हवा में जहर घुल जथे, जेकर से मनखे मन ला अब्बड़ नुकसान होथे। जेकर ले मनखे मन ला अब्बड़ नुकसान होथे व बीमारी होथे, तेकर बर प्रदूषण ला राक्षस कहे गे हे। तेकर बर प्रदूषण ला राक्षस कहे गे हे। आगे है, खाल्हे लिखा है कविता के अर्थ लिखो। तो हमने पहले ही बता दिया इसके अर्थ वाले भाग में जो अर्थ बताए गए हैं उसी को आप इसमें लिखेंगे। जंगल में रिहिन पुरखा मन, जन्म कर्म जंगल में, अर्थात जंगल में हमारे पूर्वज रहते थे, उनका जन्म और कर्म जंगल में ही बीता है। जंगल के फल फूल को खाकर वे इसी के बल में बड़े हुए हैं। जंगल ने कभी उनसे या फिर हमसे कुछ नहीं मांगा। वह बहुत दानी है, वह हमेशा देता है, कुछ मांगता नहीं है। सुनो सुनो भाइयों, यही जंगल की राम कहानी है। ऐसा आप इसके अर्थ को लिख लेंगे। बादर कैसन बिन जंगल के, बिन बादर का पानी। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, कवि कहते हैं कि बिना जंगल के बादल कैसा और बिना बादल के पानी कहाँ से होगी। तो और बिना पानी के यह दुनिया कैसे चलेगी। तो अर्थ को आप इसके लिखेंगे, जंगलों से ही वर्षा होती है, बिना जंगल के बरसात नहीं होगी। पानी बिना इस संसार में जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, कोई राजा रानी नहीं होगा। जंगल के ही कृपा से सभी जीव जगत विद्यमान हैं। सुनो सुनो भाइयों, यही जंगल की राम कहानी है। इन दोनों के अर्थ मैंने बता दिया, आप लोग लिख लेंगे। कविता के छूटे भागला लिखाओ। कविता के छूटे भागला लिखाओ, अर्थात कविता के जो भाग छूट गए हैं खाली स्थान में, उन भाग को लिखना है। जंगल माँ मंगल कही थी, इसके हम देख लेते हैं कहाँ पे। यहाँ पे देखिए कहाँ पे जंगल माँ मंगल कही थे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, जंगल माँ मंगल कही थे, जिन सचहे 16 आना। जंगल माँ कहाँ है फैक्ट्री, कहाँ वहाँ कारखाना। तो इसमें आप लिख लेंगे, जंगल में मंगल कही थे जिन सच है 16 आना। आगे जो बताया वो लिख लेंगे। जंगल में कहाँ है फैक्ट्री, कहाँ वहाँ कारखाना, ये लिख लेंगे। ठीक है, आगे जो है उसे भी आप उसी से कविता से देखकर लिख लेंगे। एक कविता में ले ओ वाक्य ला लिखाओ, जेमा प्रदूषण ला राक्षस बताए गे है। इस कविता में से उस वाक्य को लिखिए जिसमें प्रदूषण को राक्षस बताया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि इस कविता के उस वाक्य या फिर उस पंक्ति को लिखिए जिसमें प्रदूषण को राक्षस बताया गया है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, उत्तर उहाँ कहाँ प्रदूषण राक्षस नो हे राजधानी। उहाँ कहाँ प्रदूषण राक्षस, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, ओ नो है राजधानी। ठीक है, यही वाली लाइन है जो कविता में लिखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उहाँ कहाँ प्रदूषण राक्षस ओ नो है राजधानी। ये इसी वाली पंक्ति को यहाँ पे उत्तर में लिखना है। अगला है, ओ वाक्य ला लिखो जिमा फैक्ट्री और कारखाना के गोठ है। तो उस पंक्ति को लिखिए जिसमें फैक्ट्री और कारखाने का जिक्र है या फिर फैक्ट्री और कारखाने की बातें कही गई हैं। उस पंक्ति को या फिर उस लाइन को या फिर उस वाक्य को लिखिए, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। तो चलिए हम उसी को देख लेते हैं और क्या कहा गया है उसको हम लिख लेंगे। तो इसमें है, जंगल में कहाँ है फैक्ट्री, कहाँ वहाँ कारखाना। तो इसी वाली लाइन को उसके उत्तर में लिखना है। ठीक है, तो आगे है भाषा अध्ययन और व्याकरण। तो भाषा अध्ययन और मतलब और
भाषा अध्ययन और व्याकरण। तो इसमें क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। अभी तो विद्यालय बंद है, इसलिए हम इसको कर नहीं सकते, घर में हम इसको कर सकते हैं, किंतु सभी के साथ अदला बदली करके जांच नहीं कर सकते। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। गुरुजी ह पाठ में दे खाल्हे लिखे शब्द ला बोलाए, अर्थात मैं जो बोल रहा हूँ वो। लइका मन ये शब्द ला सुन के लिखें। तो मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं इन शब्दों को बोलूंगा, नीचे जो शब्द लिखे गए हैं उन शब्दों को बोलूंगा, आप लोग प्रश्न पुस्तक को बिना देखे उसे लिखेंगी। लिखे के बाद माँ आपस में कापी ला अदला बदली करके जांच करें। ये तो विद्यालय खुलता तब हो पाता, तो अदला बदली करके जांच तो नहीं कर सकते, अपने माता पिता को दिखा सकते हैं या फिर बड़े भाई बहन होंगे तो उनसे जांच करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहले आप लिखेंगे पुरखा, दूसरा फैक्ट्री, तीसरा प्रदूषण, चौथा राक्षस, पांचवा ज्ञान, छठवां तपोभूमि, सातवां कृपा, आठवां राम कहानी। तो इन शब्दों को आप लोग लिखेंगे। आगे कहा जा रहा है जंगल मंगल दंगल। एक जैसा सुनाई दिया क्या, जंगल मंगल दंगल? तो इसी प्रकार की समान ध्वनि वाले शब्द आए। यहाँ कहा जा रहा है जंगल मंगल दंगल समान ध्वनि वाले शब्द आए, मतलब जंगल मंगल दंगल समान आवाज निकलने वाले या फिर समान ध्वनि वाले शब्द हैं। ऐसने समान ध्वनि वाले शब्द मन के 4 जोड़ी बनाओ। ऐसे ही समान ध्वनि वाले शब्दों की 4 जोड़ियां बनाइए, यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है। तो 4 जोड़ियां आप लोग बना सकते हैं। आप लोग इसे स्वयं से करिए। जैसे काम धाम राम श्याम, ये एक प्रकार के हो गए, तो उसी प्रकार से आप लोग इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने के लिए कहा गया है पढ़ो और समझो। क्या को पढ़ें और समझें? इसे पढ़ें और समझें। जिनगानी मौत, राक्षस देवता। जिनगानी के उल्टा अर्थ वाले शब्द है मौत, और राक्षस के उल्टा अर्थ वाले शब्द है देवता। तो ऐसने उल्टा अर्थ वाले शब्द के 3 जोड़ी खोजाओ और लिखो। तो देख लेते हैं क्या होगा। एक तो आप लिख सकते हैं जन्म मरण, दूसरा लिख लेंगे राजा रंक, तीसरा लिख लेंगे दिन रतिहा, चौथा लिख लेंगे महुरा अमृत, पांचवा लिख लेंगे दानी कंजूस। कंजूस लिखेंगे, ठीक है, कंजूस नहीं कंजूस, अर्थात ज में बड़े ऊ की मात्रा रहेगी। आगे की रचना वाले या फिर योग्यता विस्तार वाले कार्य आप स्वयं से करेंगे। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमने सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बता दिए। अगर इस पार्ट से आप लोगों को कुछ और जानना हो, कोई सवाल हो आप लोगों का, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, इस पाठ के मेरे बताए गए प्रश्न उत्तर अर्थ पसंद आए हों, तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें अपने मित्रों में, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।